हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज का टॉपिक है राइटिंग एंड मैं राइटिंग के ऊपर कुछ डिस्कस करूँगी, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि राइटिंग क्यों ज़रूरी है, लिखना क्यों ज़रूरी है। एंड क्योंकि मैंने अभी लास्ट फ्यू ईयर से मैंने फील किया कि मैं जब पहले राइटिंग नहीं करती थी तो ऐसा था कि मैं प्रेजेंट में बहुत कम मोमेंट्स में रहती थी। मैं ऑलवेज या तो मैं पास्ट में चली जाती थी या फ्यूचर में चली जाती थी। तो मैं कभी प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट मोमेंट में बस मेरी बॉडी रहती थी, बाकी मेरे थॉट्स होते थे वो या तो पास्ट में रहते थे या तो फ्यूचर में रहते थे। और कम मोमेंट्स ऐसे होते थे जब मैं या तो कुछ वर्क कर रही हूँ या मैं जिम कर रही हूँ तब मैं प्रेजेंट में रहती थी, या फिर मैं कहीं ऐसे ट्रैवलिंग कर रही हूँ तब मैं प्रेजेंट में रहती थी। वरना मैं पूरे टाइम तो या तो मैं पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसमें रहती थी या फ्यूचर की मैं प्लानिंग करती रहती थी। तो राइटिंग मैंने जब नहीं किया था, मैंने राइटिंग स्टार्ट किया 2000 आई थिंक नवंबर अगस्त से स्टार्ट किया था। पर अगस्त में मैं इतना मतलब, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया अगस्त में तो मैं क्या लिखूँ मुझे मैं नहीं बैठ पाती थी, मतलब एक दो मिनट से ज़्यादा मैं राइटिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपको प्रेजेंट में रहना होता है। आप क्या लिखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखना है। तो पहले मैं परफेक्शन की तरफ भागती थी कि मैं जो भी लिखूंगी बहुत परफेक्ट लिखूंगी, बहुत अच्छे मेरे थॉट्स होंगे। ऐसे ऐसे ये स्ट्रेटेजी बनाती थी मुझे, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। तो फिर धीरे 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 मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे जो राइटिंग करते थे, जो अपने थॉट्स को लिखते थे। तो उन्होंने बोला आप रैंडम रैंडम चीज़ों को लिखो, आप ऐसा नहीं कि आप परफेक्शन की तरफ भागो। तो फिर उन वीडियोस से कुछ मुझे सीखने को मिला एंड उसके बाद मैंने फिर जब राइटिंग स्टार्ट की तो मैं अब ऐसा हो गया है कि मैं बस ऊपर मैं ये डेट यहाँ पे सिर्फ डेट लिख देती हूँ एंड उसके बाद में स्टार्ट हो जाती हूँ कि मैंने उस दिन क्या क्या मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, क्या क्या प्लानिंग चल रही थी, मैं किस चीज़ के लिए परेशान थी, वो सब मैं लाइन बाय लाइन लिखती जाती हूँ। जो भी रैंडम से सिली थॉट्स, मैं सारे थॉट्स उसमें लिख देती हूँ। और उसको लिखने के बाद जितने भी थॉट्स अभी भी दिमाग में चल रहे हैं मैं सब लिख देती हूँ। जब तक ये मेरे यहाँ पे थॉट्स ख़त्म नहीं हो जाते, मैं ज़ीरो पे नहीं आ जाती, तब तक मैं लिखती रहती हूँ। जो भी आ रहा है, सिली सिली थिंग्स आ रहा है वो भी लिख रही हूँ, सब कुछ लिखती थी मैं। और फिर लिखते 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 जब ऐसे ज़ीरो पे आप हो जाते हो फिर आपका पेन रुक जाता है कि आप अब क्या लिखोगे। तो उस टाइम पे उस मोमेंट में फिर आप प्लानिंग, फिर आप हो जाता है ना, आप ज़ीरो पे अगर हो जाते हो, क्योंकि अभी आपने पास्ट का लिख दिया, पूरी पास्ट की चीज़ें लिख दी कि जितना दिमाग में भी चल रहा था। और फ्यूचर की प्लानिंग अब फिर स्टार्ट करते हो लिखना कि फ्यूचर में ये चाहते हो, ये सब कुछ जो भी आपके मन दिमाग में रहता है। तो मैं वही करती थी, मैं पूरा जब तक इसको खाली नहीं कर देती थी ना तब तक मैं लिखती रहती थी। एंड ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन से नहीं होता है। जैसे मैंने 25 से मैं कंटिन्यूस लिख रही हूँ। मैं जब भी मैं परेशान होती हूँ, वैसे तो मैं डेली लिखती हूँ, बट जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पर्सन से बात करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो डायरी है मेरी, ये डायरी मेरी, मैं इस डायरी को लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। जो जो मेरे मन में थॉट्स चलते रहते हैं ना कि यार मेरे को मेरी बात किसी से शेयर करनी है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को लेके, मैं सब डायरी चल रही थी, आपने लिख दिया है कहीं पे या फिर आपने अपनी बॉडी से उसको रिलीज़ कर दिया है या निकाल दिया है। तो वो निकल जाने के बाद ना आप थोड़ा लाइट फील कर, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाते हो और फिर आपको क्लैरिटी मिलती है जब आप उसको, क्योंकि अभी तक क्या आपके थॉट्स अभी हवा में थे, अब आपने उसको पूरा लिख दिया उस थॉट्स को, तो वो एक क्लैरिटी मिल जाती है क्योंकि आपने इसमें लिख चुके हो आप। तो ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि मैंने जब अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट किया। और फिर मैं पता है क्या करती थी, मैं 30 डेज के बाद डे बाय डे थॉट्स उन सबको जाके मैं फिर पढ़ती थी कि मैं उस टाइम पे क्या सोचती थी, उस डेट पे मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी। और आप पता है उस टाइम पे समझ में आता है कि आपका दिमाग किस जोन में था और आप क्या सोचते थे उस टाइम पे और आज आप क्या लिख रहे हो। तो मेरी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई है
वो राइटिंग स्किल्स अगर आप करते हो ना तो ये बहुत बड़ी स्किल है आपको। जब आप लिखते हो तो आपकी 2 से 3 चीज़ें इंप्रूव होती है। एक तो आपको आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है, सेकंड चीज़ कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो होती है वो इम्प्रूव होती है, आपके जो थॉट्स होते हैं आपको कैसे लिखना है वो इम्प्रूव होता है। थर्ड चीज़ ये हो जाता है कि आप अपने आप को समझने लगते हो, आप अपने आप को और अच्छे से ज़्यादा जानने लगते हो। और आज के टाइम पे जितना भी सोशल मीडिया में इतना मतलब सब जगह फोकस और ये सब हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक चीज़ है कि आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो। इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को जान पाते हो, आप अपने आप को समझ पाते हो। और जब जो इंसान अपने आप को समझ जाता है ना, वो अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है। ये हर एक चीज़ ना लिंक है, हर चीज़ से लिंक है। तो जैसे अगर आप राइटिंग करते हो तो आप अपने आप को समझते हो, जब आप अपने आप को समझने लग जाते हो तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो भी इसमें कहा है वो सब एक्सपीरियंस बेस्ड है, और ये मैंने फील किया है कि राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और आज के जो भी लोग हैं जो पहले से राइटिंग करते आ रहे हैं या फिर जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको करना चाहिए राइटिंग। एक बार करके देखना चाहिए, 1 साल करके देखना चाहिए, 6 महीने करके देखना चाहिए, आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। और आप रैंडम चीज़ें लिखो। आपको नहीं आ रहा ना, कुछ भी लिखना नहीं आता, आपको जो दिमाग में आ रहा है ना, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी थॉट्स दिमाग में उस टाइम पे चल रहे हैं, आप वो लिख दो, लेकिन आप स्टार्ट करो लिखना। एंड मेरा मोटिव इज़ मतलब मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ में मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं किया, विदाउट स्क्रिप्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं विदाउट स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छे से बोल पा रही हूँ। एंड विद स्क्रिप्ट मुझसे होगा नहीं, क्योंकि वो मतलब स्क्रिप्ट से नहीं होगा, वो मैं फील करके नहीं बोल पाऊँगी। तो ये मेरी जो जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ वो सब सिंपल हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिंप्लिसिटी मुझे पसंद है, तो मैं अपने वीडियो में भी सिंप्लिसिटी दिखाना पसंद करती हूँ कि अगर करनी है तो वो मैं इसके ऊपर मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी, तब मैं उसमें शेयर करूँगी। सो आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को, जो मैंने फील किया वो मैंने काफ़ी अच्छे से शेयर किया हो। सो ओके, हम बाद में मिलते हैं।